जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अंकेश सिंह का नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द ऑफिसर अड्डा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जी हां साथियों, आप सभी के लिए खुशखबरी है। और खुशखबरी क्या है कि द ऑफिसर अड्डा का प्ले स्टोर पर जो एप्लीकेशन है वो रेडी हो चुका है। तो जल्द से जल्द उसे डाउनलोड कीजिए। जल्द से जल्द जो है भैया अपने दोस्तों को बताइए कि जिस घड़ी की इंतजार थी अब वो घड़ी जो है आ गया है। ऑनलाइन वाले छात्र दिल्ली, यूपी, आपके एमपी और आपके वेस्ट बंगाल से आपके आ रहे थे हमेशा कि सर प्लीज एप्लीकेशन लाइए, एप्लीकेशन लाइए। हम लोग दूर बिहार से हैं, बिहार के कई 38 जिले हैं, तो पटना छोड़ करके सभी जिलों से भैया एक रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर एप्लीकेशन लेकर के आइए, एप्लीकेशन लेकर के आइए, ऐप लेकर के आइए। तो आप सभी लोगों के लिए बम्पर खुशखबरी, द ऑफिसर अड्डा। जी हां, और ये मुमकिन हो पाया है केवल आपके प्यार, आपके दुलार और आपका साथ की वजह से। जिस तरह से आपने मेरा साथ दिया, मेरी टीम का साथ दिया, याद रखिएगा भूगोल में मैं अंकेश सिंह आपको एक वादा कर देता हूं, 36 आएंगे, 36 जाएंगे। भूगोल में मार्क्स अंकेश सिंह दिलाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो टीम है वो प्रखंड विद्वानों की टीम है। महारथी केसरी सर बायोलॉजी साइंस, महारथी अनिशेक सर हिस्ट्री, और हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री का आपके ज्ञाता। और मनीष सर इंग्लिश, भैया कौन नहीं जानता है, सबसे ज्यादा रिजल्ट टीआरई में इंग्लिश में अगर कोई देने वाला है तो वो हमारे मनीष सर हैं। और शंकर सर तो सबके दुलारे हैं भैया। तो याद रखना ये सभी शिक्षक, प्रशांत सर, जी हां, पूरे बिहार में केवल एक ही शिक्षक है जो पीजीटी लेवल का पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता है। जी हां, सभी लोग पॉलिटी पढ़ाते हैं लेकिन पीजीटी लेवल का पॉलिटिकल साइंस केवल हमारे प्रशांत सर पढ़ाते हैं। तो बिल्कुल ये जो टीम है ये सशक्त टीम है। और 2 शिक्षक और आने वाले हैं। जी हां, 2 शिक्षक और आने वाले हैं, जाने माने चेहरे हैं। और भैया जब देखोगे ना तो आपके पैर जो हैं वो हिल जाएंगे कि वो 2 शिक्षक और कौन हैं जो इस टीम से जुड़ने वाले हैं। तो कर दिया वादा शिक्षक बनाने का, हम वो वादा निभाने वाले हैं। और जब तक ना निभाए वादा हम ना रुकने वाले हैं और ना ही थकने वाले हैं। हल्के में ना लेना भैया, हम द ऑफिसर अड्डा वाले हैं। जी हां, ये वो अड्डा बनेगी जो ऑफिसर्स जो है वो बनाएगी। तो निश्चिंत रहिए, बस इसी तरह से भरोसा करते रहिए हम सभी लोगों पर। और सभी लोग जल्द से जल्द जो है अपना प्ले स्टोर खोलिए, गूगल प्ले स्टोर, और जाइए डाउनलोड कीजिए। और आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अंकेश सर के बारे में क्या सोचते हैं, आप जो है हमारी टीम के बारे में क्या सोचते हैं। यही है वो वक्त अपना प्यार लुटाने का, यही है वो वक्त की केसरी सर पर प्यार लुटाने का कि जाइए और प्ले स्टोर पर जाइए और वहां आप कमेंट्स, स्टार रेटिंग दीजिए। और आपका स्टार जो है भैया हम लोग के लिए प्यार के रूप में दिखेगा। तो आप लोगों से जिस तरह से आप लोगों ने साथ दिया, हाथ जोड़ करके फिर से धन्यवाद कि आपने मुझे खड़ा किया है। और मैं छात्र हित के लिए हमेशा खड़ा होता था, मैं शिक्षक के हित के लिए खड़ा होता था। मेरी इंटायर टीम जो है वो आपके लिए हमेशा समर्पित रहेगी, ये वादा करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को यह भी बता देते हैं कि जो लोग ऑफलाइन में अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं सभी लोगों के लिए सुनहरा अवसर है। आज ही जाइए द प्लेटफॉर्म, ओल्ड प्लेटफॉर्म, याद रखना है संजय सर का द ओल्ड प्लेटफॉर्म। आप अगर ऑफिसर अड्डा भी गूगल पर अगर सर्च करते हो लोकेशन के लिए, द ऑफिसर अड्डा लिखना, आपको पिन पॉइंट लोकेशन पर उतार देगा, याद रखिएगा। तो जिस तरह से भीड़ उमड़ी है हमारे यहां, बताने की जरूरत नहीं है कि अब भैया हम लोग द ऑफिसर अड्डा कोई नाम नहीं रहा, ये ब्रांड बन चुका है। और सत सत नमन आप सभी लोगों के लिए कि आपने इतना प्यार हम पर लुटाया। तो ये जो 9 बजे वाली क्लास है ये आपके लिए डेडिकेटेड एनसीईआरटी सीरीज है। मुझे माफ कीजिएगा क्योंकि मैं पढ़ाने से ज्यादा कुछ क्षण आपका लेता हूं, कुछ बातें रखने के लिए, क्योंकि मैं मजबूर हूं। मैं मजबूर इसलिए हूं क्योंकि बहुत लोग जो है मुझे जो है खोज रहे हैं लेकिन खोज नहीं पा रहे हैं, हमारा लिंक जो है वो उन्हें नहीं दिख पा रहा है। तो मजबूरन वश जो है मुझे ये सारी बातें बतानी पड़ रही है, नहीं तो आने वाले दिनों में ये सारी बातें हमारी टेक्निकल टीम बताएगी, ये हमारे सहयोगी बताएंगे। लेकिन
अंकेश सिंह केवल पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे और पढ़ाएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि YouTube पर 9 बजे से हमेशा NCERT सीरीज लेकर के मैं अंकेश सिंह, आपका भूगोल का शिक्षक, आपका टाइटल दिया हुआ बिहार KGF हमेशा आता हूं। तो जल्दी से एक बात बताइए जो हमेशा हम पूछते हैं, कैसन बानी, कैसे हैं आप सभी लोग? तो जल्दी से अगर आप लोग सभी लोग अच्छे हैं तो एक दिल दे दीजिए, एक जल्दी से दिल दे दीजिए। और जितने लोग मेरे नाम के फेक आईडी बना रहे भैया, उन सभी लोगों को धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि अपने अपने समय में से मुझे अपना समय दे करके, कीमती समय दे करके मेरे बारे में लिख रहे हैं। और जब ये दिल देख करके मुझे अच्छा लग रहा है कि भारत के भविष्य मुझे दिल दे रहे हैं, भारत के भविष्य मुझे प्यार कर रहे हैं, तो इन भारत के भविष्य को मैं वादा कर देता हूं कि जब तक रगों में खून रहेगा ये जीवन आप पर समर्पित रहेगा। ये वादा है, ये वादा है आपके ज्योग्राफी किंग अंकेश सिंह का। तो लाख आए मुश्किलें जीवन में, हर मुश्किलों को पार कर जाएंगे और है हौसला जुनून इतना कि सफलता को अपने कदमों पर झुका जाएंगे। तो ये वादा रहा, ठीक है ना। और चलिए एक खुशखबरी और दे देते हैं, जब इतने सारे खुशखबरियां दे ही रहे हैं तो एक खुशखबरी और दे रहे हैं। और वो क्या है खुशखबरी जानते हैं? वो खुशखबरी है कि जल्द ही हम सभी लोग, जी हां जल्द ही हम सभी लोग वर्दी की तैयारी करने वाले हैं। वर्दी, जी हां, अब समय आ गया है द ऑफिसर अड्डा सितारों को चमकाएंगे, वर्दी को पहनाएंगे और आप सभी लोगों को मेरे प्यारे के भारत के भविष्य दरोगा बनाएंगे। जी हां, तो दरोगा का सीरीज जल्द ही आ रहा है हमारे बैच में। और ये सरप्राइज एलिमेंट है कि वो टाइम अभी हम अनाउंस नहीं करेंगे, वो हमारे सहयोगी शिक्षक मनीष सर, केसरी सर, अनिशेक सर, प्रशांत सर और माननीय शंकर सर आकर के वो डेट को अनाउंस करेंगे। वो मैं नहीं करूंगा, वो उन लोग के लिए है। तो बस मैं आपको एक खुशखबरी दे रहा हूं कि वर्दी पहनाएंगे, सितारे चमकाएंगे और जिनका सपना था दरोगा बनने का, अब शिक्षक के बाद उन्हें दरोगा बनाएंगे। जी हां, तो सभी लोग हो जाइए तैयार, क्योंकि अंकेश सर और उनकी टीम बिहार शिक्षक भर्ती के बाद दरोगा में आ रही है। चलिए, तो ये सारी खुशखबरी के बाद अब हम लोग रुक करेंगे पढ़ाई की ओर, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है। और आज कुछ हम लोग ऐसा एनसीईआरटी सीरीज में देखेंगे जो टीआरई का जान है। टीआरई में जब जब परीक्षा होती है और जब जब प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके वायुमंडल से एक प्रश्न होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। तो वायुमंडल से प्रश्न होता है, वायु से प्रश्न होता है, पवन से प्रश्न होता है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत के ही नहीं, विश्व के पूरे वायु और वायुमंडल के, ठीक है ना। तो चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए हमने पीपीटी लगाया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे आ रहे थे कि सर आप खाली हिंदी लिख रहे हैं, तो इंग्लिश मीडियम वालों को भी ध्यान दीजिए। तो आज से इंग्लिश में हम पीपीटी लेकर के आएंगे और हिंदी में उसे लिखेंगे, जिससे बाइलिंगुअल हमारा क्लास हो जाएगा। जिन्हें ना समझ में आए प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा। अरे भैया, 2 शिक्षक आपके जान पहचान के हैं, ठीक है ना। आएंगे तो भैया धरती हिल जाएगी। सभी लोग अपने अपने कुर्सी बचा लीजिए। और जो मुझे देख रहे हैं ना ध्यान से, आपके चेहरे की मुस्कुराहट उड़ने वाली है। तो याद रखना है, हल्के में ना लेना भैया, हम द ऑफिसर अड्डा वाले हैं, है कि नहीं। 36 आएंगे और 36 जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले याद रखना है, सबसे पहले हम लोग वायुमंडल पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग वायुमंडल पे चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहां वायुमंडल में हम कितने मंडलों की बात करते हैं। तो सबसे पहला आपका ट्रोपोस्फेयर हो गया, यानी कि क्षोभ मंडल हो गया। दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, यानी कि समताप मंडल हो गया। तीसरा आपका मेसोस्फेयर हो गया, यानी कि मध्य मंडल हो गया। और चौथा आपका थर्मोस्फेयर हो गया, यानी कि ताप मंडल हो गया। और लास्ट है आपका एक्सोस्फेयर, यानी कि बहिर्मंडल हो गया। ठीक है ना। नो साउंड, नो साउंड, ऐसे कैसे भैया, पूरा साउंड, ठीक है ना। तो चलिए, मैथ का क्लास जल्द ही शुरू हो जाएगा। बस सरप्राइज एलिमेंट है, निश्चिंत रहिए, आप लोग के लिए ही सरप्राइज एलिमेंट लाया जा रहा है। तो यहां सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वायुमंडल का। किसका बात करेंगे? वायुमंडल का, ठीक है ना। वायुमंडल, वायुमंडल, ध्यान से देखिएगा। वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो वायुमंडल की बात करेंगे तो एनवेलप ऑफ एयर को याद रखना, एनवेलप ऑफ एयर,
एनवेलप ऑफ एयर को हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं, एनवेलप ऑफ एयर को एटमॉस्फेयर कहते हैं, यानी कि वायु के मंडल को हम लोग वायुमंडल कहते हैं, वायु के मंडल को हम लोग कहते हैं वायुमंडल। अब वायुमंडल कितने प्रकार के होते हैं तो ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल की जब जब बात आएगी तो वायुमंडल दो प्रकार के होते हैं। सभी लोग यहां ध्यान से देखिएगा, ये शिक्षक भर्ती का एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है। तो वायुमंडल जो है आपके दो प्रकार का होता है। पहला आपका हेट्रोजिनस, याद रखना है हेट्रोजिनस जो है वायुमंडल, हेट्रोजिनस वायुमंडल, और इसका हम बताएंगे कि आखिर हेट्रोजिनस का मतलब क्या होता है। और दूसरा होता है होमोजीनस मिश्र, होमोजीनस याद रखना है, होमोजीनस वायुमंडल। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसको सबसे पहले हम लोग चर्चा में लाते हैं। तो पहला आप देख सकते हैं कि तीन मंडल आपका क्या कहलाता है। पहला तीन मंडल यानी कि आपका क्षोभ मंडल हो गया, क्षोभ मंडल। दूसरा हो गया आपका समताप मंडल, समताप मंडल, ठीक है ना, समताप मंडल। और तीसरा हो गया मध्य मंडल। ये तीन मंडल जो हैं ये होमोजीनस में आते हैं, होमोजीनस मंडल में। और दो मंडल जो बचे खुचे हैं, पहला है ताप मंडल, ताप मंडल को ही आयन मंडल कहते हैं, याद रखिएगा, ताप मंडल को ही आयन मंडल कहते हैं। तो ये आपके हेट्रोजीनस में होगा। और लास्ट है आपका बहिर्मंडल। तो बहिर्मंडल जो है याद रखना है, बहिर्मंडल ये आपका क्या हो जाएगा, आपका एग्जॉस्फेयर। तो ये आपका दो प्रकार का है, एक हेट्रोजेनस और होमोजीनस। अब सबसे पहले इसका आपको उदाहरण के रूप में बता देते हैं कि आखिर हेट्रोजीनस का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये जनरली बहुत कम लोग सुनते हैं, बहुत सीधे लोग पढ़ाते हैं कि वायुमंडल के 5 प्रकार होते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, इस तरह से पढ़ाते हैं। लेकिन जैसा कि ये द ऑफिसर अड्डा है और द ऑफिसर अड्डा एक भी प्रश्न ऐसा नहीं छोड़ेगा कि आपका क्वेश्चन जो है नहीं बने, क्योंकि मेरा सपना है कि इस बार आप शिक्षक बन करके ही रहे और ये लास्ट आपकी तैयारी हो जहां आप शिक्षक बन करके सरकारी नौकरी ले। तो हर चीजें जो हैं वो आपको बता देंगे, बिल्कुल दिखेगा, निश्चिंत रहिएगा, बिल्कुल दिखेगा, निश्चिंत रहिएगा। बहुत ज्यादा लोड पड़ गया है, बहुत ज्यादा डाउनलोड हो रहा है और ये आप लोग का प्यार और दुआ है इसलिए नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो हेट्रोजीनस एक समान नहीं, ठीक है ना, एक समान नहीं। और होमोजीनस का मतलब होता है एक समान, याद रखना है, एक समान, यानी कि इस मंडल में जो गतिविधियां होती हैं वो पूरे एक समान में, बिल्कुल मनीष सर आ रहे हैं और पूरे एनर्जी के साथ आ रहे हैं, क्योंकि भैया हमारा लक्ष्य है शिक्षक भर्ती। तो वायुमंडल जो है ये हेट्रोजीनियस होता है, होमोजीनियस होता है। हेट्रोजीनस जैसे कि मान लीजिए आप मिक्सचर में हाथ डाले, हम लोग का जनरली आदत होता है कि अरे फटलो मिक्सचर हाथ डालो करा में, तो जैसे ही आप हाथ डाले, 2-3 मुट्ठी दोस्तों का हाथ मिक्सचर में डाला और आप ऐसे निकाले, जब मुट्ठी खोले तो आपके दोस्त में 2 गो काजू का पीस है, लेकिन आपके हाथों में 1 को काजू का पीस मिक्सचर में नहीं पड़ा। तो ऐसा मिक्सचर जो एक समान नहीं होता है, किसी में ज्यादा और किसी में कम होता है, उसे हम लोग हेट्रोजीनस कहते हैं। तो वो वायुमंडल जिसका जो बनावट है वो एक समान ना हो, उसे हम लोग हेट्रोजीनस कहते हैं, यानी कि ताप और आयन मंडल और बहिर्मंडल इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन होमोजीनस मंडल का मतलब क्या होता है वायुमंडल का, कि उसकी जो कॉम्पोजिशन है, उसकी जो बनावट है वो एक समान होगी, यानी कि अगर आपके प्रॉपर्टीज जो है वो एक समान होंगे। तो ऐसे जैसे मान लीजिए दूध और पानी मिला दिए, तो उस ग्लास से कहीं से भी 1 चम्मच निकालो तो कोई नहीं बता सकता है कि दूध कहां गया और पानी कहां गया, दोनों इस तरह से मिल जाता है। तो ऐसे मिक्सचर जो एक समान मिल जाए, जिसे कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि कौन क्या है, उसे एक समान कहते हैं। तो वो वायुमंडल जो एक समान हो उसे हम लोग होमोजेनस कहते हैं। अब यहां प्रश्न कैसे बनेगा, यहां प्रश्न कैसे बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। तो यहां प्रश्न बनेगा कि निम्नलिखित में से हेट्रोजीनस वायुमंडल किसे कहते हैं, तो तापमंडल और बहिर्मंडल को हेट्रोजीनस, यानी कि एक समान इसकी बनावट नहीं है। दूसरा है, यहां क्वेश्चन आ सकता है कि याद रखना है कि एक समान यानी कि होमोजीनस वायुमंडल जो है वो उसका उदाहरण कौन कौन है, तो उसका उदाहरण है क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। क्लियर है।
बिल्कुल टीचिंग परीक्षा एकदम ध्यान दीजिए, सभी लोगों के लिए आवाज उठाएंगे, निश्चिंत रहिए, आपके साथ हैं हम, ठीक है ना। तो ये आपका वायुमंडल है। अब आते हैं वायुमंडल के मुख्य रूप। अब आते हैं वायुमंडल के मुख्य रूप। तो यहां सबसे पहले लिखेंगे वायुमंडल, वायुमंडल के मुख्य रूप, वायुमंडल के मुख्य रूप। तो वायुमंडल के कौन कौन से मुख्य रूप हैं, तो चलिए इस पे भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पृथ्वी बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे, तो सबसे पहले आपका पृथ्वी बना देते हैं। तो ये पृथ्वी है, ये आपका क्या है, तो ये पृथ्वी है, पृथ्वी। तो पृथ्वी का सबसे पहला मंडल याद रखना है, पृथ्वी का सबसे पहला मंडल और कोई नहीं, ये आपका क्षोभ मंडल है। तो पृथ्वी का सबसे पहला मंडल, इसे हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं, और क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। याद रखना है, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ठीक है ना। दूसरा मंडल जो हमारा है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा मंडल जो है हमारा, ये किसे, इसे क्या कहते हैं, तो दूसरे मंडल को समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल, समताप मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं साथियों, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। तो ये दूसरा मंडल है। अब हम बात करते हैं पृथ्वी के तीसरे मंडल का। तो पृथ्वी का जो सबसे तीसरा मंडल है, ये और कोई नहीं, ये मध्य मंडल है। याद रखना है, मध्य मंडल है, मध्य मंडल, और से इंग्लिश में मिजोस्फेयर कहते हैं, मिजोस्फेयर, याद रखना है, मिजोस्फेयर। और पृथ्वी का चौथा और सबसे गर्म, सभी लोग यहां ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी का चौथा और सबसे गर्म मंडल कौन है, तो पृथ्वी का चौथा और सबसे गर्म मंडल को हम लोग ताप मंडल कहते हैं, ताप मंडल, या फिर इसी को हम लोग आयन मंडल कहते हैं, आयन मंडल। एम आई क्लियर एवरीवन, आयन मंडल। इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे, तो ताप मंडल को थर्मोस्फेयर, ताप मंडल को थर्मोस्फेयर, और आयन मंडल को आइनोस्फेयर कहते हैं। याद रखना है, आइनोस्फेयर कहते हैं, आइनोस्फेयर, क्लियर है। और लास्ट मंडल जो है हमारा, लास्ट मंडल जो सब जहां से अंतरिक्ष शुरू हो जाती है, इसे हम लोग लास्ट मंडल, पांचवा मंडल कहते हैं। इसे हम लोग बहिर्मंडल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बहिर्मंडल, बहिर्मंडल, ठीक है ना। तो बहिर्मंडल को हम लोग क्या कहते हैं, एग्जॉस्फेयर, एग्जॉस्फेयर कहते हैं, बहिर्मंडल को एग्जॉस्फेयर कहते हैं। तो यहां शिक्षक भर्ती में चाहे टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो, तीनों टीआरई में आपके प्रश्न आए हैं कि इन मंडलों को सही क्रम में सजाओ। या फिर क्वेश्चन आता है कि जैव मंडल किसे कहते हैं, जीव मंडल किसे कहते हैं, सबसे ज्यादा मौसमी प्रक्रिया किस मंडल में होती है, सबसे ठंडा मंडल, वायुमंडल का सबसे ठंडा मंडल कौन है, यानी कि कोल्डेस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कौन है, उसके बाद सबसे गर्म मंडल कौन है, यानी कि हॉटेस्ट, हॉटेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज व्हाट। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। औसत ऊंचाई से भी क्वेश्चन आता है कि फलाना मंडल का कितना औसत ऊंचाई है, ढिकाना मंडल का कितना, तो हर चीजों को तार्किक रूप से आज हम लोग बात करेंगे, याद रखिएगा। और धन्यवाद सभी छात्रों को जो आप इतना प्यार बरसा रहे हैं और सच बता रहे हैं। हम घर पे भी जब सोए रहते हैं तो एक ही बात कहते हैं कि जो प्यार हमें मिल रहा है, इसका ऋण उतारना है, और इसका ऋण केवल रिजल्ट से ही उतारा जा सकता है, याद रखिएगा। तो रिजल्ट के लिए तैयार हो जाइए। तो इस तरह से अगर आपसे क्वेश्चन आए कि निम्नलिखित मंडलों को सही क्रम में सजाएं, तो आपको सही क्रम में सजा करके दिखा देते हैं, और इसी तरह से आपको परीक्षा भी देना होगा। तो ये मान लीजिए अर्थ है, ये अर्थ है, यानी कि पृथ्वी है। तो सबसे पहला मंडल जो है पृथ्वी से, वो क्षोभ मंडल होगा। क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल, ठीक है ना। अब हम इंग्लिश नहीं लिखेंगे क्योंकि उसमें इंग्लिश लिख दिए थे, तो इसमें इंग्लिश अब नहीं लिखेंगे। अब यहां देखिए दूसरा मंडल जो है हमारा, इसे हम समताप मंडल कहते हैं, समताप मंडल। तीसरा मंडल जो है हमारा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो तीसरा मंडल को हम लोग मध्य मंडल कहते हैं, मध्य मंडल, याद रखना है, ठीक है। और चौथा जो मंडल है साथियों, चौथा मंडल, इसे हम लोग ताप मंडल या फिर आयन मंडल के नाम से जानते हैं, आयन मंडल के नाम से जानते हैं, क्लियर है ना। और लास्ट जो है, सबसे लास्ट,
उसे हम लोग बहिर्मंडल कहते हैं। बहिर्मंडल, बहिर्मंडल है ये एग्जॉस्फेयर। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए साथियों, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर को नॉर्थ से साउथ जो है बताइए, या फिर वायुमंडलों को उत्तर से दक्षिण सजाइए, तो अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण क्या क्रम हो जाएगा? तो उत्तर से दक्षिण का क्रम जो है बहिर्मंडल, फिर तापमंडल, फिर मध्यमंडल, फिर समताप, फिर क्षोभमंडल। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया कि नहीं उत्तर से दक्षिण नहीं, इसको सजाइए दक्षिण से उत्तर, इसे सजाइए दक्षिण से उत्तर, या फिर नीचे से ऊपर, तो दक्षिण से अगर उत्तर की ओर इसे सजाना हो तो सबसे पहला आपका आ जाएगा क्षोभमंडल, फिर आएगा समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, आयन तापमंडल और फिर बहिर्मंडल। तो ये आपके कुल कितने मंडल हैं? तो कुल मंडलों की संख्या जो है कुल 5 वायुमंडल हैं, लेयर, यानी कि कुल 5 मंडल हैं, कुल 5 मंडल हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब बारीकी से एक एक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बारीकी से एक एक के बिल्कुल हम लोग साथ हैं। और याद रखिएगा, जब भी शिक्षक की मर्यादा होगी, जब भी छात्रों की मर्यादा की बात होगी, अंकेश सिंह और उसकी इंटायर टीम, मनीष सर, प्रशांत सर, आपके महा साइंस के विखंड विद्वान हमारे केसरी सर, अनिशेक सर, मॉडर्न हिस्ट्री, जिनके भैया जो है पढ़ने के लिए बच्चे मरते हैं, लिटरली मरते हैं। और आज हमने वो भीड़ देखा कि मुझे हिस्ट्री पढ़नी है तो केवल अनिशेक सर से ही पढ़नी है। उस व्यक्ति का जो आप गरिमा है, उस व्यक्ति का ये मतलब वर्चस्व देखिए कि जिस तरह से वो अभी तक अंधकार में छुपा हुआ था, आज मुझे भी पता चला कि आखिर हमारे पास कैसे कैसे सिक्के थे। तो लोग लिटरली पूर्णिया अररिया से आ रहा है कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो केवल अनिशेक सर से ही पढ़ेंगे, क्योंकि उनके व्याख्याओं में विस्तार है, उनकी व्याख्याओं में एक क्रम है जो शुरू से अंत बताती है। तो इतने प्रखंड विद्वान हमारे साथ थे, मुझे खुद नहीं पता था। तो मैं अनिशेक सर का, मैं केसरी सर का, मनीष सर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, प्रशांत सर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, शंकर सर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप इस टीम में आकर के एक सामान्य से शिक्षक, मैं अंकेश सिंह एक सामान्य सा शिक्षक, और ये सब गुरुजन मेरे साथ मिलकर आए और मेरी शोभा बढ़ा दे, मेरे टीम बन गए और मुझे एक साधारण से असाधारण व्यक्तित्व बना दिए। तो थैंक यू सो मच सभी शिक्षकों का। तो बहुत अच्छा लगता है जब आपका साथ मिलता है, और आप छात्र इसी तरह से प्यार बरकरार रखिएगा। जी हां, अब एक एक मंडलों को हम लोग स्टार्टिंग से बात करते हैं। स्टार्टिंग से जब हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहला मंडल हमारा है क्षोभ मंडल। सबसे पहला मंडल है क्षोभ मंडल, याद रखना है, क्षोभ मंडल सबसे पहला मंडल है। और इसे हम लोग प्यार से इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं सर इंग्लिश हिंदी दोनों रखिए, तो यहां दोनों है। अब इसके बारे में कुछ तत्व आपको बता देते हैं। जैसे विषुवत रेखा के पास जो हमारा क्षोभ मंडल है वो लगभग 18 किलोमीटर होता है। याद रखना है, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, तो 0 डिग्री विषुवत रेखा के पास इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 18 किलोमीटर है। लेकिन वहीं ध्रुवों पर इसकी जो ऊंचाई है, याद रखिएगा, वो कम हो जाती है। जैसे अगर बात करें 90 डिग्री उत्तर पे, 90 डिग्री उत्तर पे ये लगभग 10 किलोमीटर होता है। और अगर हम बात करें 90 डिग्री दक्षिण पर, ये आपका 8 किलोमीटर होता है। याद रखना है। लेकिन किताबों में अक्सर क्या लिखा रहता है, औसता ध्रुवों पर 10। तो याद रखना है, किताबों में, बुक में क्या लिखे हुए हैं, औसत ध्रुवों पर याद रखना है, ध्रुवों पर औसत ऊंचाई जो है, याद रखना है, औसत ऊंचाई जो है वो आपका 10 किलोमीटर दिया हुआ है। अब यहां 8 और 10 आपने सर क्यों लिखा, यह भी बहुत बड़ा क्वेश्चन हो सकता है। तो यह क्वेश्चन हो सकता है कि 8 और 10 आपने क्यों लिखा सर, क्योंकि आर्टिक जो है वो चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है, और भूमि में ताप ग्रहण करने की क्षमता, यानी कि हीट एब्जॉर्ब करने की क्षमता अधिक होती है।
तो आर्टिक ज्यादा गर्म होता है, और जो स्थान ज्यादा गर्म होता है वहां वायु गर्म होकर के थोड़ा ऊपर उठती है, इसलिए आर्टिक 10 किलोमीटर, याद रखना है आर्टिक जो है, आर्कटिक ये 10 किलोमीटर है। लेकिन अंटार्कटिक की अगर बात करते हैं, अंटार्कटिक की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें क्या है कि ये चारों ओर से क्या है, आपका जल ही जल, आइस ही आइस, बर्फ ही बर्फ है। तो इससे क्या फायदा होता है, इससे फायदा होता है कि ये काफी ठंडा हो जाता है, और ठंडा का मतलब हम लोग सब जानते हैं कि उच्च दाब, और यानी कि वायु ठंडा होकर के भारी होकर के नीचे बैठता है, और नीचे बैठने के कारण यहां जो है आपका केवल 8 किलोमीटर, जो कि यहां 8 ही किलोमीटर पर समताप मंडल शुरू हो जाता है, यहां 8 ही किलोमीटर पर समताप शुरू हो जाता है। तो सबसे निचला भाग कहां है, अंटार्कटिक के पास, इसलिए ओजोन में छिद्र, हमेशा आप किताबों में पढ़ते होंगे कि ओजोन में जो छिद्र है, छेद जो है यानी कि आपका होल जो है, ये कहां होता है, अंटार्कटिक में। तो आप अक्सर किताबों में आज तक पढ़े होंगे कि अंटार्कटिक में ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, लेकिन क्या कभी आपने अपने आप से पूछा कि अंटार्कटिक ही क्यों भैया, आर्टिक क्यों नहीं? आपने कभी खुद से पूछा कि विषुवत रेखा क्यों नहीं? क्यों नहीं भारत के ऊपर ओजोन में छेद हो रहा है? क्यों नहीं अफ्रीका के ऊपर ओजोन में छेद हो रहा है? अंटार्कटिक ही क्यों कि आपका वहां छेद हो रहा है? तो इसके पीछे कारण है क्योंकि अंटार्कटिक सबसे ठंडा है, सबसे ठंडा होने के कारण अंटार्कटिक जो है सबसे नीचे यहां के वायु बैठे हुए हैं, तो समताप मंडल जल्दी ही शुरू हो जाता है, और हम सब जानते हैं कि समताप मंडल पर ओजोन लेयर पाए जाते हैं, इसलिए ओजोन में छेद जो है आपके अंटार्कटिक पर होता है। तो चलिए बैकिंग मूवमेंट टू बैक टू आपके क्षोभ मंडल। अब क्षोभ मंडल की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे क्षोभ मंडल के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला विशेषता है इसे जैव मंडल या फिर जीव मंडल भी कहा जाता है, इसे जीव मंडल भी कहा जाता है, याद रखना है जीव मंडल भी कहा जाता है सबसे पहला, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसकी औसत ऊंचाई याद रखना है, औसत ऊंचाई जो है ये कितनी है, तो इसकी औसत ऊंचाई जो है एनसीईआरटी में 13 किलोमीटर है, और टीआरई में यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्लीज बिल्कुल 1080 तक आपको देंगे, निश्चिंत रहिए, कल से जो भी क्लासेस चलेंगे 1080 पर चलेंगे, वादा है, ठीक है ना। तो याद रखना है इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि सबसे अधिक वायु घनत्व, सबसे अधिक वायु घनत्व किस मंडल में है, तो सबसे अधिक वायु घनत्व, वायु घनत्व का मतलब कोई बता सकता है क्या होता है, तो एयर डेंसिटी, एयर डेंसिटी यानी कि सबसे ज्यादा एयर कहां डेंस है, तो सबसे ज्यादा आपका वायु घनत्व क्षोभ मंडल में ही होता है, क्षोभ मंडल में ही सबसे ज्यादा वायु घनत्व है। जीव मंडल मतलब इसे लिविंग स्फेयर कहते हैं, याद रखिएगा, लिविंग स्फेयर कहते हैं, याद रखना है, क्लियर है ना। मौसम की अधिकांश सारी घटनाएं, मौसमी घटनाएं इसी में होती हैं, याद रखिएगा, मौसमी घटनाएं, कैसी घटनाएं, तो चौथा है मौसमी घटनाएं, मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में देखने को मिलती है, घटनाएं क्षोभ मंडल में देखने को मिलती है। अब किस प्रकार की मौसमी घटनाएं, तो याद रखना क्षोभ मंडल में ही होती है, याद रखना है, क्लियर है। यानी कि मौसमी घटनाओं का मतलब क्या हो गया, जैसे बादल फटना, बादल फटना, तो बादल कहां फटता है, तो बादल का फटना जो है क्षोभ मंडल में देखने को मिलता है। चक्रवात कहां देखने को मिलता है, क्षोभ मंडल में देखने को मिलता है। बवंडर, जी हां बवंडर, बवंडर जो है कहां देखने को मिलता है, आपके यहीं देखने को मिलता है। वर्षा, वर्षा, हिमपात, हिमपात, ये सभी मौसमी घटनाएं आपको कहां देखने को मिलती है, तो याद रखिएगा ये सारे मौसमी घटनाएं आपको क्षोभ मंडल में देखने को मिलती है। तो पृथ्वी का सबसे पहला लेयर और कोई नहीं, हमारा कौन है,
तो पृथ्वी का सबसे लेयर जो है अर्थ का वो क्षोभ मंडल है, और क्षोभ मंडल के बारे में सारी घटनाएं हमने, तो ऑल वेदर फेनोमेना। जी हां, कोहरा क्यों पड़ता है सर, कुहासा क्यों पड़ता है? देखो, इसके बारे में हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था, आज फिर आप सभी लोगों को बता देते हैं कि कोहरा जो है उसे निचला बादल कहते हैं, यानी कि कुहासे को निचला बादल कहते हैं। अक्सर जब गर्म होकर के हवाएं जो नमी है ऊपर जाती है, तो ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाती है ये नमी क्या बन जाती है, ठंडा होकर के बादल बन जाती है, और तब वर्षा होती है। लेकिन शीत ऋतु के दौरान या घाटियों में क्या होता है कि जब निचला स्तर ज्यादा ठंडा होता है ऊपरी स्तर से, तो बादल का निर्माण नीचे ही हो जाता है। तो कुछ तो बोलेंगे ना भैया, ऊपर बादल को भी बादल कह रहे, निचले को भी बादल कहेंगे, तो पढ़ने वाला तो कंफ्यूज हो जाएगा कि बादल आखिर किसको कहें, ऊपर वाले को नीचे वाले को। तो इसलिए ऊपर वाले को बादल नाम दिया गया, जो ऊपर कंडेंसेट होकर के बन रहा है, और नीचे ठंड के कारण जो कंडेंसेट हो रहा है, तीव्रता से ठंडा हो रहा है, उसे हम लोग कोहरा या कुहासा कहते हैं। तो निचले बादल को कुहासा कहा जाता है। और ये क्यों ऐसा बन रहा है, तो शीत ऋतु में भूमि ज्यादा ठंडा होता है ऊपरी परत से, इसीलिए भूमि पर ही नमी जो है वो कंडेंसेट करके बादल बन जाती है, और इसी को हम लोग बादल कहते हैं। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दूसरा मंडल। अब आते हैं दूसरा मंडल। एनसीईआरटी सीरीज है साथियों, एनसीईआरटी सीरीज, और एनसीईआरटी सीरीज में अब दूसरा मंडल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये अर्थ है, और अब पहला मंडल था आपका कौन सा, क्षोभ मंडल। पहला मंडल था क्षोभ मंडल। अब हम लोग चर्चा करेंगे दूसरा मंडल पे, दूसरा मंडल पे, और इसका नाम क्या है, समताप मंडल। आपने सही बोला, कमेंट सेक्शन में जल्दी से मेरे सवालों का जवाब देते रहिए। समताप मंडल, समताप मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन पर करिएगा। समताप मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करिएगा। तो समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं साथियों, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है ना, स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर से कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, प्लीज यहां ध्यान देना है, प्लीज यहां ध्यान देना है कि आखिर क्या कारण है कि आपको स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इससे टीआरई में कुछ प्रश्न आ सकते हैं, इसमें टीआरई में कुछ प्रश्न आ सकते हैं। वो किस प्रकार के प्रश्न हैं, चलिए डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला प्रश्न, समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है? समताप मंडल की, याद रखिएगा, पहला जो प्रश्न बनता है वो ये है कि समताप मंडल की ऊंचाई कितनी है। तो दो ऊंचाई हो सकती है, पहला ऊंचाई आपके पृथ्वी से और दूसरा ऊंचाई क्षोभ मंडल से। तो जनरली हम लोग किसको लेते हैं, पृथ्वी से उसकी ऊंचाई लेते हैं। तो याद रखना है, पृथ्वी से क्षोभ मंडल की ऊंचाई, पृथ्वी के सतह से, पृथ्वी के समुद्र तल, पृथ्वी के समुद्र तल से समताप मंडल, समताप मंडल की ऊंचाई लगभग कितनी है? ऊंचाई लगभग, जब हम लोग लगभग लगा दिए, एग्जैक्ट नहीं है, लगभग आपका 50 किलोमीटर है, लगभग 50 किलोमीटर। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां से बनता है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है ना, फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ और सी लेवल ऑफ द अर्थ। चलिए, उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या बनता है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा प्रश्न और क्या बन सकता है इससे, तो दूसरा प्रश्न बन सकता है साथियों, याद रखना है, किस ओजोन परत जो है, ओजोन परत, ओजोन परत, व्हाट वी कॉल्ड इट, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर किसे कहते हैं, तो ओजोन परत इसी मंडल में पाया जाता है, इसी मंडल में। और यही टीआरई का क्वेश्चन था कि ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो इसी मंडल में पाया जाता है, यानी कि समताप मंडल में ही पाया जाता है। कहां पाया जाता है, तो समताप मंडल में ही ये पाया
जाता है, यानी कि पृथ्वी की जो है दूसरी लेयर उसे स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल कहते हैं, और समताप मंडल की जो ऊंचाई है पृथ्वी के समुद्र तल से लगभग 50 किलोमीटर है, और इसी में ही ओजोन लेयर यानी कि ओजोन पाया जाता है। ओजोन किसे कहते हैं साथियों? तो ओजोन कहते हैं ओजोन गैस यानी कि O3। O3 को ओजोन कहते हैं, याद रखना है। और इसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है क्लोरीन। इसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है क्लोरीन, क्योंकि ये Cl से रिएक्ट कर जाता है, जिसके कारण आपके ओजोन परत में छिद्र होते हैं। क्लियर है? तो अब तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कि बादलों के मौसमी कारकों के कमी के कारण, यानी कि याद रखना है, यहां मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। यहां मौसमी घटनाएं यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं वेदर फेनोमेना। वेदर फेनोमेना याद रखना है, वेदर फेनोमेनन नहीं होते हैं या ना के बराबर होते हैं, ठीक है ना, ना के बराबर होते हैं। और इसी कारण से याद रखना है, इसी कारण से कि यहां मौसमी घटनाएं जो हैं ना के बराबर होती हैं, इसी कारण से मौसमी घटनाएं कि यहां वेदर फेनोमेना ना के बराबर होता है, इसलिए हम लोग यहां जेट विमान उड़ाना पसंद करते हैं। इसलिए याद रखना है, इसलिए यहां जेट विमान उड़ाना पसंद करते हैं, जेट विमान उड़ाना पसंद करते हैं। क्लियर है? तो याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। अब एक आप सभी लोगों से प्रश्न है, देखते हैं, प्लीज यहां ध्यान दीजिए। अरे भाई लोड मत लो, जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल ही रहेगा। तुमको मतलब है कि कौन सा ओरिजिनल है कौन सा नहीं, तुम देखो और अपने हिसाब से पढ़ो, ठीक है ना। मेन मोटिव है हमें रिजल्ट पाना। जो भी फेक आईडी है वो धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाएंगे। उसके पीछे कारण है क्योंकि अभी जैसे जैसे हम लोग का वीडियो जो है बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे फेक आईडीज बढ़ते से घटते जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं घटते जाएंगे। तो निश्चिंत रहिए, ठीक है ना। सबसे शांत मंडल को इसे कहते हैं, सबसे शांत मंडल कहते हैं। अब आप लोग से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि इस बादल में एक प्रकार के बादल केवल पाए जाते हैं, उस बादल का नाम क्या है? प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल आएंगे, एंगेजमेंट भी आएंगे, शादी में भी आएंगे, पूरा प्यार लुटाएंगे। अरे भैया आपके शिक्षक हैं, जमीन पर बुलाइएगा जमीन पर बैठेंगे, आसमान पे बोलेंगे आसमान पे बैठेंगे। हम तो दिल में बसते हैं, लोड नहीं लेना है, ठीक है ना। तो जल्दी से बताइए कौन सा बादल जो है इस मंडल में पाया जाता है? कौन सा मंडल? ऑफलाइन कब से स्टार्ट होगा सर? बिल्कुल अभी जवाब दे देंगे इसका। वेरी गुड, प्रतिभा पटेल। प्रतिभा पटेल जो है, हम उसके लिए एक ताली बजाना चाहते हैं कि ये लड़की प्रतिभा पटेल जो है, मुझे आज भी याद है कि ये हमेशा मुझे दिखती है यूट्यूब पर। मतलब जो जिज्ञासा एक छात्र में होनी चाहिए ना शिक्षक से सीखने की, इस प्रतिभा पटेल में मैं देखता हूं, क्योंकि इसे बहुत दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूं कि हमेशा ये कमेंट्स में जो है हमेशा आती हैं और जवाब देती है। तो आप लोग को भी ये रेगुलरिटी मेंटेन करना होगा, तभी आपको जीवन में आगे बढ़ पाइएगा। तो हमेशा तत्पर रहना है सीखने के लिए। तो जी हां, समताप मंडल में यानी कि इस मंडल में सीरस बादल पाए जाते हैं। सीरस बादल हायर ऑल्टीट्यूड क्लाउड कहते हैं। सबसे ऊंचा बादल, सबसे ऊंचाई पर पाए जाने वाला बादल को सीरस बादल कहते हैं। सबसे ऊंचाई पर पाए जाने वाला, ऊंचाई पर पाए जाने वाला, क्लियर है? ऊंचाई पर पाए जाने वाला बादल जो है उसे हम लोग सीरस बादल कहते हैं। याद रखना है, हायर ऑल्टीट्यूड क्लाउड, हायर इंग्लिश में कहते हैं ऑल्टीट्यूडनल क्लाउड। तो डोंट वरी अबाउट हिंदी और इंग्लिश, यू हैव अ वेरी एक्सपर्ट टीचर ऑफ ज्योग्राफी। तो आपका जो भूगोल है एक सशक्त हाथों में है। तो भैया 36 आएंगे 36 जाएंगे, चिंता मत करिए। अंकेश सिंह है भूगोल में मार्क्स, अंकेश सिंह दिलाएंगे, ये वादा है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं ये दूसरे मंडल के बारे में हमने चर्चा किया। अब आते हैं हम लोग तीसरे मंडल। तो सबसे पहले यहां बनाते हैं पृथ्वी, और पृथ्वी से जो पहला मंडल है
इसका नाम क्या है? पृथ्वी से पहला मंडल है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी से पहला मंडल है। दूसरे मंडल का क्या नाम है साथियों? दूसरे मंडल का जो अभी हमने चर्चा कर लिया, इसका नाम है समताप मंडल। समताप मंडल। और जैसा कि हमने बोला कि विषुवत रेखा के पास आपका क्षोभ मंडल लगभग 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर कम है इसकी ऊंचाई, लेकिन पृथ्वी से इसकी ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर है। समताप मंडल 50 किलोमीटर है समताप मंडल की। समताप मंडल की 50। अब हम लोग का जो चर्चा है वो किस पर है? पृथ्वी से तीसरा मंडल जिसका नाम है मध्य मंडल। मध्य मंडल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीजोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजोस्फेयर कहते हैं। याद रखना है, मीजोस्फेयर यानी कि मध्य मंडल साथियों। मीजोस्फेयर यानी कि मध्य मंडल, ठीक है ना? तो मीजोस्फेयर, तो ये आपका मध्य मंडल है और होमोजीनियस वायुमंडल का सबसे अंतिम मंडल है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट ये है कि यह वायुमंडल का सबसे ठंडा मंडल है। ये पूरे वायुमंडल का, याद रखना है, ये वायुमंडल का सबसे ठंडा मंडल है। क्या है? सबसे ठंडा मंडल। और ये टीआरई में क्वेश्चन आया भी हुआ है, शायद आप लोग को पता हो या नहीं हो, आप लोग को पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सबसे ज्यादा ठंडा मंडल कौन है। तो वायुमंडल का सबसे ठंडा मंडल कौन है? तो मेसोस्फेयर मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल है, यानी कि कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, याद रखना है, कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ये आपका क्या है? सबसे ठंडा मंडल है। याद रखना है। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन जो यहां से बन सकता है वो ये है कि आपके मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी है कि नहीं? मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो पृथ्वी से मध्य मंडल की ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर है। याद रखना है, पृथ्वी से मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी है? 80 किलोमीटर। तो यहां लिख दे रहे हैं, पृथ्वी से मध्य मंडल की ऊंचाई यानी कि मेसोस्फेयर मध्य मंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर है। 80 किलोमीटर है। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका बन गया। अब यहां एक क्वेश्चन आ सकता है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर रहे हैं कि सर ठीक है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से होश संभाले हैं, जब से ज्योग्राफी समझ में आ रहा है, तब से हम एक चीज पढ़ते आते हैं कि मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल। आखिर ऐसा क्या कारण है कि यहां सबसे ठंडा मंडल है? तो यहां वायु और कणों की कमी के कारण यहां एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट यानी कि ऊष्मा जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, सोख नहीं पाती है, जिसके कारण ये मंडल सबसे ठंडा मंडल होता है। तो यहां वायु में आपकी कमी होती है, आपकी एयर की कमी होती है, कणों की कमी होती है, जिसके कारण जो आपका रेडिएशन है, इंसोलेशन है, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, जिसके कारण ये ठंडा रह जाती है। लगभग इसका तापमान कितना होता है? तो आप सभी लोगों को बता देते हैं कि इसका तापमान लगभग -100 डिग्री सेल्सियस है। -100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका तापमान लगभग 100 डिग्री सेल्सियस है। याद रखिएगा, 100 डिग्री माइनस में -100 डिग्री। क्लियर है? और सबसे रोचक बात जो अभी बताने जा रहे हैं वो ये है, जल्द ध्यान से सुनिएगा, कि इसी मंडल में याद रखना है, इसी मंडल में उल्का पिंडों में आग लगते हैं। उल्का पिंडों में आग लगते हैं। उल्का पिंडों में आग लगते हैं। याद रखना है, आग लगते हैं। तो इसी मंडल में उल्का पिंडों में आग लगते हैं, यानी कि मीटियोराइट्स गेट बर्न। मीटियोराइट्स, तो बर्निंग ऑफ मीटियोराइट्स, याद रखना है, मीटियोराइट्स। आप सभी लोगों को बता देते हैं कि जब आपके बृहस्पति और मंगल के बीच जो छोटे छोटे चट्टाने हैं जब अवस्थित होते हैं तो उसे क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉयड कहते हैं। देख लीजिए एक बार, ध्यान से देखिएगा, तमाम साथियों को दिखा रहे हैं कि ये हमारा सूर्य है। ये हमारा क्या है? ये सूर्य है हमारा,
और सूर्य से जो पहला ग्रह है ये बुध ग्रह है, फिर ये शुक्र ग्रह है, ये पृथ्वी है, ये फिर आपका मंगल ग्रह है। ठीक है ना, तो बुध है, बुध, ये शुक्र है, शुक्र, ये पृथ्वी है, पृथ्वी, और ये मंगल है। ठीक है ना, मंगल। और उसके बाद छोटे छोटे कणों का यहां आप देख सकते हैं एक बेल्ट है जो सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाता है। और मंगल के बाद फिर आपकी बृहस्पति है, फिर शनि है, याद रखना है शनि है, और फिर अरुण है और वरुण है। ठीक है ना, तो बृहस्पति, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है ना, अरुण और वरुण। तो ये 8 ग्रह हैं हमारे, कुल 4 ग्रह ये और कुल 4 ग्रह ये। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कि जो आपके बीच में पाए जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये मंगल कहां, किसके किसके बीच में, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में जो छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े हैं जो सूर्य की परिक्रमा करती है, इसे हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह। इंग्लिश में इसे एस्टेरॉयड कहते हैं। प्लीज यहां ध्यान से देखना है, एस्टेरॉयड। ठीक है ना, एस्टेरॉयड्स। क्लियर है। अब देखिए, जब ये घूर्णन के और परिक्रमा के दौरान जो है ये क्षुद्र ग्रह गलती से मंगल और बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण के कारण बाहर की ओर आ जाए, जब ये बाहर से, इस बेल्ट से बाहर निकल जाए, जब इसे बेल्ट से बाहर निकल जाए और किसी और ग्रह के आपके एटमॉस्फेयर में या फिर उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगे, तो इसे उल्का कहते हैं। क्या कहते हैं, उल्का, यानी कि मिटियोर, मिटियोर्स कहते हैं, याद रखना है, उल्का कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब ये मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है तो क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉयड, और जब ये मंगल और बृहस्पति के बीच से निकल करके किसी और के गुरुत्वाकर्षण के कारण खींचा चला जाता है, निकल जाता है, इसे उल्का कहते हैं। और जब पृथ्वी अपने, और जब याद रखिएगा, पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण से इसे अपने धरातल की ओर खींचती है, जब पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण से इसे धरातल की ओर खींचती है, तब वो कौन सा मंडल है साथियों, तो याद रखिएगा वो मध्य मंडल है, वो पृथ्वी का मध्य मंडल है। कौन सा मंडल है, मध्य मंडल, जहां ये उल्का में आग लगती है, इस उल्का में आग लगती है, और ये मध्य मंडल के बाद क्या बन जाता है, तो यही मध्य मंडल के बाद बन जाता है उल्का पिंड, उल्का पिंड बन जाता है। मध्य मंडल में आग लगने के बाद उल्का पिंड यानी कि मिटियोराइट्स, याद रखना है, मिटियोराइट्स बन जाता है। तो ये है एक ही चीज, जब आपका मंगल और बृहस्पति के बीच है तो एस्टेरॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह, जब ये गुरुत्वाकर्षण से ये बेल्ट को तोड़ करके कहीं और चला गया, उल्का, और जब पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण इसे अपनी ओर खींची तो मध्य मंडल में इसे में आग लगा, और आग लग करके ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए, जिसे हम लोग उल्का पिंड यानी कि मिटियोराइट कहते हैं। तो ये आंकड़े आपको बहुत ही बेहतर लगेंगे। इस तरह से देखिए, आंकड़े सिर्फ दे देना ही बहुत आसान हो जाता है, लेकिन इस तरह से समझाना यह अपने आप में बहुत ही महत्व हो जाता है, याद रखना है। थ्योरी से थोड़ा दुश्मनी है सर, कोई बात नहीं, एमसीक्यू भी लेकर के आएंगे, लेकिन बिना थ्योरी के एमसीक्यू पढ़ के क्या करिएगा। अभी थ्योरी इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि एप्लीकेशन पर अभी क्लासेस जो है नहीं शुरू हैं, ऑफलाइन क्लासेस कल से शुरू हो रहे हैं, तो इसी के लिए जब थ्योरी पढ़ाने लगेंगे तो उसका एमसीक्यू यूट्यूब पर प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है ना, तो अभी थ्योरी थोड़ा देख लीजिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है थ्योरी, क्योंकि एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है। ठीक है ना, तो ये आप देख सकते हैं आंकड़े। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगला मंडल जो है हमारा वो बहुत ही महत्वपूर्ण मंडल है, जिसे हम लोग ताप मंडल कहते हैं। तो ये पृथ्वी हो गया, पृथ्वी हो गया। अगर हम बात करें पहला मंडल, तो ये हमारा क्षोभ मंडल हो गया, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। और दूसरा मंडल जो है याद रखना है वो कौन सा मंडल है, समताप मंडल, समताप मंडल। और तीसरा मंडल जो है याद रखना है वो और कोई नहीं, तीसरा मंडल जो है आपका मध्य मंडल है, मध्य मंडल। और अब जो पढ़ना है हमें वो कोई और मंडल नहीं, वो हमारा चौथा मंडल है, जिसे हम लोग ताप मंडल या फिर
याद रखना है आयन मंडल। जो पढ़ने वाले होंगे वो बिल्कुल इस क्लास को पसंद करेंगे, क्योंकि जिस लेवल का कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है आप जो है उसे पसंद करिएगा, हमें पता है। तो आइनोस्फेयर, जी हां आइनोस्फेयर इसे कहते हैं या थर्मोस्फेयर कहते हैं, याद रखना है थर्मोस्फेयर कहते हैं, ठीक है ना, थर्मोस्फेयर कहते हैं, याद रखिएगा थर्मोस्फेयर, ठीक है, याद रखना है। अगर नहीं दिख रहा है तो इसको हम लोग कैपिटल लेटर में लिख देते हैं, या फिर आइनोस्फेयर है, आइनोस्फेयर, और या इसे थर्मोस्फेयर कहते हैं, ठीक है, थर्मोस्फेयर। तो अब जैसा देख सकते हैं ये एनसीईआरटी सीरीज है। ऐप कैसे डाउनलोड करें बिल्कुल अभी बता दे रहे हैं, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है ना। तो थर्मो, सबसे गर्म मंडल इसे हम लोग कहते हैं, सबसे गर्म मंडल, सबसे गर्म मंडल, गर्म मंडल। तापमान कितना होता है याद रखना है, तो तापमान लगभग 1000 किलोमीटर, लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस, लगभग कितना है, तो तापमान लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस है, 1000 डिग्री सेल्सियस। इसकी जो ऊंचाई है पृथ्वी से, याद रखना है पृथ्वी से इसकी जो ऊंचाई है वो 400 किलोमीटर है। तो याद रखना है, अगर इसके बात कर रहे हैं तो इसकी बात बिल्कुल होनी चाहिए कि इसकी जो ऊंचाई है पृथ्वी से, इसकी ऊंचाई पृथ्वी से ऊंचाई कितना है इसका, याद रखना है 400 किलोमीटर, ठीक है ना। इसे तापमंडल कहते हैं। विद्युत तरंगों के कारण, विद्युत तरंगों के अवस्थित होने के कारण, अवस्थिति होने के कारण, अवस्थित होने के कारण, याद रखना है होने के कारण, कम्युनिकेशन यानी कि संचार, संचार मुमकिन है, मुमकिन है, याद रखना है मुमकिन है। यानी कि इसे आइनोस्फेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मंडल में आयंस पाए जाते हैं, इस मंडल में आयंस पाए जाते हैं। प्लीज नोट्स बना लीजिएगा, आयंस पाए जाते हैं। आयंस का मतलब क्या होता है, तो याद रखना है आयंस का मतलब होता है, आयंस क्या होता है, तो आयंस पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को हम लोग, निगेटिव चार्ज को आयंस कहते हैं, याद रखना है चार्ज को आयंस कहते हैं। तो ये आपके तापमंडल है, आयन मंडल है, याद रखिएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। जी हां, द ऑफिसर अड्डा देख सकते हैं कि 13, याद रखना है यहां 16 से आपका शुरू हो रहा है ऑफलाइन बैच। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए हमारा कॉलिंग नंबर है 9065405931। जी हां, द प्लेटफॉर्म कोचिंग ईस्ट ऑफ मुसल्लेपुर हाट, शाहगंज। तो याद रखिएगा द ऑफिसर अड्डा आ चुका है ऑफलाइन क्लासेस के साथ। तो जितने भी छात्र अगर अभी तक ऑफलाइन क्लास नहीं लिए हैं तो सभी लोगों को ये आप सूचित किया जाता है कि आज नहीं तो आज नहीं, आज तो रात हो गया भैया, कल जाइए और कल जाकर के एडमिशन लीजिए। और ऐसे भी कल 16 तारीख है, कल से क्लासेस शुरू हैं, तो जाइए। देखिए क्लासेस में बच्चे बहुत हैं, ठीक है ना, छात्र बहुत हैं, लेकिन आज हमारे 4 शिक्षकों को क्या कॉल आया है कि सर हम अररिया के धरती से हैं, हम आपके पूर्णिया के धरती से हैं, हम दरभंगा के धरती से हैं, और हमारा इंतजार किया जाए, हमारा इंतजार किया जाए। हम लोग कल आ रहे हैं, मकर संक्रांति की छुट्टी में गए हुए थे, कल आ रहे हैं और कल और एडमिशन ले रहे हैं। तो भैया लेकिन फिर भी हमने उसे कह दिया कि भैया रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो हमने बच्चों को वचन दे दिया था, भारत के भविष्य को वचन दिया था कि 16 को बैच आरंभ होगा, मतलब आरंभ होगा और पूरी गूंज के साथ आरंभ होगा। और सभी लोग जो मुझे देख पा रहे हैं, बहुत ही जलवा होने वाला है। जी हां, तो कल 16 तारीख है, सभी लोग आए, एडमिशन ले।
मुसल्लेपुर हाट में, और जिन्हें तकलीफ हो रही है कि कहां आए कैसे आए, तो आज ही कॉल करिए 9606540593 पर। और जितने भी लोग, और आप देख सकते हैं TOA का आपको द ऑफिसर अड्डा का ऐप भी लॉन्च कर दिया गया है। याद रखिएगा, ऐप जो है लॉन्च कर दिया गया है गूगल प्ले स्टोर पर। गूगल प्ले, बिल्कुल जी हां, तो गूगल प्ले स्टोर पर ऐप आ चुका है द ऑफिसर अड्डा का। कम्युनिटी पे जाइए, कम्युनिटी पे जाइए और आज ही देखिए हमारा द ऑफिसर अड्डा का ऐप आ चुका है। तो एक बार जोरदार तालियां ऑफिसर अड्डा के ऐप के लिए, क्योंकि भैया एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। तो तमाम छात्र जो मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, अपने अंकेश सर, अपने मनीष सर, अपने प्रशांत सर, अपने केसरी सर, अनिशेक सर और शंकर सर के लिए एक दिल जरूर दीजिएगा, क्योंकि बच्चों की, छात्रों की लगातार गुजारिश के बाद, पूरी मेहनत और शिद्दत के बाद तैयार हो गया है हमारा एप्लीकेशन, ऐप गूगल प्ले स्टोर पर। तो एक दिल जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं भैया, मैं तो देख रहा हूं कितने छात्र मुझे दिल दे रहे हैं, मेरे छात्रों को, मेरे शिक्षकों को दिल दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत खुशी की बात है कि हमारा एप्लीकेशन जो है वो आ चुका है और जल्द से जल्द उसे डाउनलोड करें। और आप सभी लोगों के लिए एक बात है कि विश्व का बोल रहे हैं, भारत और बिहार का नहीं, विश्व का सबसे ज्यादा कम समय में डाउनलोड होने वाला ऐप बनाइए द ऑफिसर अड्डा का। यह एक चैलेंज है कि सबसे ज्यादा डाउनलोड कम समय में। आप देखते होंगे ना, पुष्पा ने बनाए नए रिकॉर्ड, KGF ने बनाए नए रिकॉर्ड। तो हम चाहते हैं कि मेरे छात्र, मेरे भारत के भविष्य, मेरे आने वाले शिक्षक, मेरे सारे जितने भी परीक्षाओं के जो अभ्यर्थी हैं, आज ही पूरे भारत ही नहीं, विश्व का सबसे कम समय में सबसे जल्दी डाउनलोड होने वाला ऐप बनाइए। गूगल प्ले स्टोर पर है, कम्युनिटी पर अवेलेबल है द ऑफिसर अड्डा ऐप, और इसे डाउनलोड कीजिए। जो प्यार करते हैं भैया वो करेंगे, और हमारे जो भी है टेलीग्राम और ऑफिसर अड्डा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूले और लाइक देना ना भूले। आपके कमेंट को हम पढ़ेंगे, देखते हैं कि आप क्या कमेंट करते हैं, और निगेटिव कमेंट को तो भैया हम और अच्छे से देखते हैं और मन ही मन मुस्कुराते हैं कि कितने लोग अपने नींद तोड़ करके निगेटिव कमेंट लिख रहे हैं कि अंकेश सर को परेशान कर दे। अरे भैया, हम ना रुकने वाले हैं और ना ही थकने वाले हैं, हल्के में न लेना, हम द ऑफिसर अड्डा वाले हैं। जी हां, तो ऑफिसर अड्डा का ऐप आ गया है, ऑफलाइन क्लासेस आ गया है। अब इंतजार उस घड़ी की कि जल्द ही हम लोग ऑनलाइन क्लास भी लॉन्च कर देंगे। तो बस आप लोग का प्यार, आप लोग का भरोसा इसी तरह से बना रहे। वादा करते हैं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला ये इंस्टीट्यूट बनेगा। याद रखिएगा, नाम द ऑफिसर अड्डा नाम नहीं है, छात्रों का ये ब्रांड है, छात्र हित के लिए बना द ऑफिसर अड्डा, ये एक ब्रांड है, भूलना मत, ठीक है ना। चलिए, और आज का जो लास्ट मंडल है, लास्ट मंडल पर चर्चा करते हैं कि सबसे पहले हो गया आपका पृथ्वी, उसके बाद दूसरा मंडल हो गया आपका क्षोभ मंडल। पहला क्षोभ मंडल, ये पहला मंडल है। दूसरा मंडल फिर हमने क्या पढ़ा, दूसरा मंडल फिर हमने क्या पढ़ा, तो समताप मंडल, इसके बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा, समताप मंडल। तीसरा मंडल जो है हमारा मध्य मंडल। तीसरा मंडल हमारा क्या था, तो तीसरा मंडल था हमारा मध्य मंडल। और अब आते हैं हम लोग चौथा मंडल पर, जिसका नाम था, जो अभी तुरंत हमने पढ़ा, वो था ताप मंडल या आयन मंडल। ताप मंडल या आयन मंडल, इसके बारे में भी हमने डिटेल में अभी जस्ट पढ़ा। और अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में, अब बात करेंगे हम लोग बहिर्मंडल के बारे में। तो एकदम ध्यान पूर्वक, आज का अंतिम मंडल बहिर्मंडल, वायुमंडल का अंतिम मंडल बहिर्मंडल है, याद रखना है बहिर्मंडल। तो बहिर्मंडल को एग्जॉस्फेयर कहते हैं, एग्जॉस्फेयर, एग्जॉस्फेयर कहते हैं। तो चलिए एग्जॉस्फेयर के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं पांचवा मंडल बहिर्मंडल के बारे में, बहिर्मंडल के बारे में, जिसे हम लोग एग्जॉस्फेयर भी कहते हैं।
तो इसके बारे में कुछ रोचक तत्व जो आपको एनसीईआरटी के पन्नों में ही केवल मिलेंगे, याद रखिएगा, ये केवल एनसीईआरटी के पन्नों में मिलेंगे। वो ये है कि एग्जॉस्ट फेयर में जो सर्वाधिक गैस है, जो सर्वाधिक गैस है वो कौन है? तो इस मंडल का सर्वाधिक गैस जो है वो और कोई नहीं, हाइड्रोजन और हीलियम है। तो इस मंडल में सर्वाधिक गैस जो पाया जाता है वो हाइड्रोजन और हीलियम है। दूसरा है इसी मंडल, इस मंडल की याद रखना है, इस मंडल से अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। इस मंडल से याद रखना है, स्पेस, अंतरिक्ष शुरू हो जाता है, अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। एकदम नोट्स बना लीजिएगा, ये उन छात्रों के लिए है जो गरीब तबके के हैं। तो बहुत सारे लोग जो है प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा। अरे भैया आपका प्यार है, आपका प्यार है, ठीक है ना, आपका प्यार बस बना रहे, निश्चिंत रहिए, हमको कोई नहीं हराने वाला है कि नहीं? तो यहां ध्यान दीजिएगा इसे। और लास्ट इसमें क्या है? इसमें सैटेलाइट याद रखना है। इस मंडल में सैटेलाइट्स स्थायी रूप से पाए जाते हैं, क्लियर है, पाए जाते हैं। अगर हम साइंस एंड टेक पर बात करेंगे तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, लोअर अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट होता है, मिडिल अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट होता है, हायर अर्थ ये ऑर्बिट सैटेलाइट होता है, पोलर सिंक्रोनस होता है। तो इस तरह के कई प्रकार के सिंक्रोनस सैटेलाइट्स हैं जो आपको साइंस एंड टेक में पढ़ने को मिलते हैं। लेकिन यहां साइंस एंड है, अरे भैया आपका शिक्षक विद्वान है, डोंट वरी, ठीक है ना, लाख आए मुश्किलें, डोंट वरी, आपका शिक्षक विद्वान है, हल्के में नहीं लेना है, ठीक है ना। तो याद रखना है, ये पांचों मंडल के बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये पांचों मंडल हो गए समाप्त। और अब हम लोग चर्चा करेंगे किस पर? कि आज के समाप्ति पर। आज किस पर? आज के समाप्ति पर। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को एक बात बता देते हैं जाने से पहले कि एनसीईआरटी का एमसीक्यू सीरीज जल्द ही आ रहा है, और जो कि ये कट कॉपी पेस्ट वाला सीरीज नहीं है, याद रखना है, जस्ट यो कि ये कट कॉपी पेस्ट वाला सीरीज नहीं है। तो थोड़ा सा मेहनत लग रहा है, तो देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, यूं ही नहीं कि किसी का कट कॉपी पेस्ट करके आ जाएंगे, छाप देंगे और क्वेश्चन करवाने लगेंगे, लोड नहीं लेना है। और एक बात का और आपको आश्वासन दे देते हैं कि अभी तक जो वीडियो आप पढ़े थे, जो डिलीट कर दिया गया है कहीं से, निश्चिंत रहिए, उससे कई गुना अधिक वीडियो आपको द ऑफिसर अड्डा पे कुछ ही दिनों में मिल जाएंगे। बस थोड़ा सा व्यस्त हैं क्योंकि अभी हम ही लोगों को एडमिशन भी लेना है, हम ही लोगों को कॉल भी उठाना है, हम ही लोग अभी टेक्निकल भी हैं, हम ही लोग अभी कैशियर भी हैं, अभी हम ही लोग जो हैं सब जगह जा रहे हैं। तो निश्चित आज देख रहे हैं, आज हम कोट वगैरह भी नहीं पहने, आज स्वेटर पहन करके आ गए हैं क्योंकि कहीं और से हम आ रहे हैं। तो बहुत व्यस्तता है और आप समझ सकते हैं हम बहुत अमीर आदमी नहीं है कि मेरे पास 10 गो आदमी खटने वाला है, और हमको चाहिए भी नहीं, भगवान जब देगा तो हो जाएगा। बस आप लोग का प्यार और दुआ बना रहे। बाकी हमारे समस्त शिक्षक जो है आपके साथ हैं, आपके जो रिजल्ट लाने के लिए तत्पर हैं, तो बस उन शिक्षकों पर भरोसा करें। आज ही जुड़िए द मुसल्लेपुर हाट द ऑफिसर अड्डा से, जो आपके ओल्ड प्लेटफॉर्म पर अवस्थित है। एडमिशन शुरू हो चुका है, कल से क्लास है, 16 आप देख सकते हैं जनवरी है, और हमारे समस्त शिक्षकों कल उपस्थित रहेंगे। तो आइएगा जरूर, कल आइएगा, ठीक है ना। फी कितना है सर? अरे भैया खून चूसने वाले नहीं है, पूछना जाके, कल आओ एक बार, बच्चा लोग से पूछो कितना में एडमिशन लिए हैं सर, पूछ लेना, ठीक है ना। छात्र हित के लिए जिंदा है बाबू, ऐसी नहीं तो अभी तक कितने ऑफर ठुकरा दिए हैं। तो निश्चिंत रहिए, आप लोग के साथ है, ठीक है। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। अंकेश सिंह का नमस्कार। डाउनलोड करना ना भूलें द ऑफिसर अड्डा ऐप, और विश्व के इतिहास में रच देना है कि सबसे तेज, एक रात में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला अगर ऐप ऐप बनेगा तो वो होगा द ऑफिसर अड्डा। जी हां, आपका, केवल आपका, छात्रों का द ऑफिसर अड्डा। जी हां, निश्चिंत रहिएगा। और एक और बात,
कि आपको जो पहले बताए थे याद रखना है। सितारे चमकाने वाले हैं, वर्दी पहनाने वाले हैं, भैया इंतजार तो थोड़ा करो, हम आ रहे हैं, अब तुम्हें दरोगा बनाने वाले हैं। तो बिल्कुल दरोगा बनने के लिए तैयार हो जाइए। शिक्षक भर्ती के बाद अब दरोगा है मेरे यार, तो निश्चिंत रहना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।